अफ्रीका के घास के मैदानों में अगर एक बाघ को छोड़ दिया जाए तो क्या शेर अब भी जंगल का राजा कहलाएगा? क्योंकि एक ऐसा बाघ था जिसने अकेले दो नर शेरों को चुनौती दी और लड़ाई खत्म हुई एक शेर की मौत और दूसरे की बुरी तरह घायल हालत में। कहा जाता है कि इस घटना पर बनी डॉक्यूमेंट्री के कई हिस्से इतने खतरनाक और खून खराबे से भरे थे कि उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया। कहानी शुरू होती है दो बाघ भाई बहन से, रॉन और जूली। दोनों का जन्म चिड़ियाघर में हुआ था, लेकिन जब वे सिर्फ 7 महीने के थे तब उन्हें पहली बार अफ्रीका के विशाल जंगल में छोड़ा गया। नई जगह, नए जानवर और हर तरफ अनजान गंध। दोनों हर चीज को हैरानी से देख रहे थे। तभी सामने आई हिरणों की एक टोली। शिकार करने की कला उन्होंने कभी सीखी नहीं थी, लेकिन खून में मौजूद शिकारी प्रवृत्ति उन्हें दौड़ने पर मजबूर कर देती है। हालांकि वे अभी छोटे थे, इसीलिए हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक बार तो रॉन लगभग 700 किलो के अफ्रीकी भैंसे के सामने जा पहुंचा, लेकिन उसकी अंदरूनी प्रवृत्ति ने उसे समय रहते पीछे हटना सिखा दिया। धीरे धीरे दोनों सीखने लगे कि जंगल में जिंदा रहने का सिर्फ एक नियम है, शिकार करो वरना खुद शिकार बन जाओ। फिर एक दिन उन्हें एक मरा हुआ जेबरा मिला। रॉन ने पहली बार अपने दांत उसके गले पर जमाए। उसी पल उसके भीतर का असली शिकारी जागने लगा। कुछ हफ्तों बाद उनकी नजर एक वॉर्थॉग यानी जंगली सुअर पर पड़ी। रॉन ने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कह रही थी यही खाना है। वह पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन सुअर बिल में घुसकर बच निकलता है। उस दिन रॉन हार गया, लेकिन अब उसके अंदर शिकार की भूख पैदा हो चुकी थी। इसके बाद शुरू हुई असली ट्रेनिंग। चलती गाड़ियों से लटकते मांस पर छलांग लगाना, हवा में लटकते शिकार को पकड़ना और पानी में उतरकर हमला करना। वैसे भी दुनिया की उन गिनी चुनी बड़ी बिल्लियों में से है जिन्हें पानी से डर नहीं लगता। धीरे धीरे रॉन सीख गया पीछा कैसे करना है, हमला कब करना है और गला कहाँ दबाना है। फिर आया उसका पहला असली शिकार, एक खतरनाक शाही जिसे अफ्रीका में शेर तक पकड़ने से बचते हैं। लेकिन रॉन रुका नहीं, उसने हमला किया, घायल भी हुआ, लेकिन आखिरकार शाही को मार गिराया। और उसी दिन पहली बार उसने जंगल के ताजा खून का स्वाद चखा। अब उसके भीतर का शिकारी पूरी तरह जाग चुका था, यहाँ तक कि जब उसका सामना 3 टन भारी गैंडे से हुआ तब भी वह बिना डरे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन असली पल अब भी बाकी था। कुछ समय बाद वही जंगली सुअर फिर दिखाई दिया। इस बार रॉन तैयार था। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उसने शिकार खत्म कर दिया। अब अफ्रीका का जंगल बदलने लगा था। पेड़ों पर छिपे छोटे हिरण, हवा में उड़ते पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ों पर रहने वाले शिकारी भी कोई सुरक्षित नहीं था। रॉन और जूली के अंदर छिपा हुआ शिकारी पूरी तरह जाग चुका था। और अब सवाल सिर्फ इतना था, अगर ये दोनों आगे बढ़ते रहे तो अफ्रीका की धरती पर अगला शिकार कौन बनने वाला था?